औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजावल सैयद, आपका मैथ टीचर। तो कल हमने 1.4 कंप्लीट कर दी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.5। तो 1.5 में अब थोड़ी सी कुछ नई चीज़ें हैं। पहले तो हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते आ रहे थे। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो अब आप कह लें कि यहाँ से ये जो सा डिटर्मिनेंट है ना, इसका जो सा पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटर्मिनेंट के बारे में चीज़ें बता देता हूँ। अब पहली बात तो ये कि मैट्रिक्स, अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 2 3 1 5, ये ए मैट्रिक्स है और मुझे कहा जाता है इसका डिटर्मिनेंट ले। तो इसको मैं, जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का कहा जाए ना कि इसका डिटर्मिनेंट लें, तो जब भी आपने डिटर्मिनेंट लेना है, आपने उस मैट्रिक्स को जिस नंबर के लेटर के साथ, कैपिटल लेटर से डिनोट किया है ना, उसके साथ दोनों साइडों पे बार लगा देनी है। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल कह लें इसको, या बार लगा दें या आप लिख दें डेट ए, इसका मतलब भी यही है। इससे गलत नहीं होगा, दोनों में से कुछ, लेकिन एट अ टाइम करना है। ये चाहे बाहर लगा दें या डेट ए लिख दें, और उसके बाद ये जो सी स्क्वायर ब्रैकेट थी ना, इसको आपने खत्म कर देना है और ये भी बाहर लगा देनी है, और जो से अंदर नंबर लिखे हुए हैं वो आपने वैसे लिख देना। ठीक है, ये तो था थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का। और इसके बाद क्या करना है कि ये वाली एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि लेट्स सपोज 2 को 5 से किया 10, और दरमियान में साइन कौन सा आपने लगाना है? माइनस का। और उसी तरह 3 को 1 से किया 3। ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है। पहला क्या है कि लेट्स सपोज अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो उसके दोनों तरफ क्या लगा देंगे? या बार लगा दें या डेट ए लिख दें। इन दोनों का मतलब एक ही है। एट अ टाइम आपने एक चीज इस्तेमाल करनी है। उसके बाद उस मैट्रिक्स जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट भी खत्म करके आपने क्या लगानी है? बार। यानी कि इसमें ना 3 चीजें हैं। एक चीज ये कि आपने बार लगानी है या डेट ए लिख लें, और दूसरी चीज के मैट्रिक्स को भी खत्म करके बार लगानी है, और तीसरी चीज ये कि इसके दरमियान में साइन कौन सा आना है जी? माइनस का। ये 3 चीजें हैं डिटर्मिनेंट के लिए। पहला बार या डेट ए, दूसरा मैट्रिक्स की स्क्वायर ब्रैकेट खत्म करके भी बार से लगा देने हैं, और तीसरा उसके दरमियान साइन कौन सा आएगा? माइनस का। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस के। ये 4 आपको मैट्रिक्स दिए हैं, इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है? सोल्व आप लिख लें a इक्वल टू -1 2 1 0। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहला क्या है? बार लगा दें, a के साथ आ गई जी बार। दूसरा क्या था कि जो सा मैट्रिक्स होगा उसकी स्क्वायर ब्रैकेट खत्म करके भी क्या लगाना है? बार। इसके भी बार लगा दें और नंबर अंदर लिख दें -1 1 2 0। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो ये क्या आएगा? -1 मल्टीप्लाई बाय 0। दरमियान में साइन कौन सा आना है? तीसरी चीज जो मैंने बताई, माइनस का। माइनस, फिर किसको मल्टीप्लाई करना है? इसको इसके साथ। 2 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो मैंने आपको बताया हुआ है 0 जिसके साथ में मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है? 0। -2 को 1 से करेंगे क्या आएगा? 2। 0 -2 तो आपके पास क्या आ जाएगा? -2। ये किसका हमने निकाला है? ए का। तो ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। ये सिंपल से ना, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कोई भी वैल्यू दे दे और कहा जाए डिटर्मिनेंट। क्या करना है दोबारा से बता दूं, पहले बार लगानी है या डेट ए लिख दें। दूसरा काम, अंदर जो उनकी एंट्रीज है उनको वैसे लिख देना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट खत्म करके बार। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में साइन कौन सा? माइनस का, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई। 0 को -1 से किया 0, 2 को 1 से किया 2। 0 -2 -2। अब आगे चलें, दूसरा सोल्व एज इट इज लिख लें b इक्वल टू 1 3 2 -2। अब वही वाले तीनों स्टेप इसमें करेंगे कि पहले क्या लगाएंगे? बार। 1 2 3 -2। उसके बाद क्या करना है जी हमने कि ये वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई लिखे 1 मल्टीप्लाई बाय -2। दरमियान में साइन कौन सा मैंने बताया? माइनस का। ये हमें याद रखना है, डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन आएगा। फिर इसको इसके साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 को -2 से करेंगे -2 -3 को 2 को 3 से करेंगे 6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आ जाएगा 8 और साथ माइनस का साइन है तो माइनस। ये आपके पास क्या आ जाएगा? बी का डिटर्मिनेंट। ये दूसरा पार्ट है। सिंपल से सारे क्वेश्चन है, ये इसी तरह से होंगे। आगे लिखे फिर सोल्व क्वेश्चन लिखे सी 3 2 3 2। ये आपने लिख दें। आगे क्या करना? दोनों तरफ बार। 3 3 2 2। अब इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई। पहले किसको करना है? इसको इसके साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 2। दरमियान में साइन माइनस का। फिर 3 इसको इसके साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3 को 2 से करेंगे 6 -3 को 2 से करेंगे 6।
तो सी का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा 0। 6 में से 6 माइनस किए तो 0। ये सी का डिटर्मिनेंट आ गया। अब आगे आ जाए फोर्थ वाले पे, सोल्व d इक्वल टू 3 2 1 4, ये मैंने लिख ली। अब इसका भी डिटर्मिनेंट लेना है तो इसको लिखें d के दोनों तरफ बार बार 3 1 2 4 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले इसको इसके साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में साइन कौन सा माइनस का, फिर इसको इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 4 सा 12, 2 1 को 2 से करेंगे 2। अब 12 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10, तो ये किसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा डी का। तो ये हमारे पास इसका क्या है पहला क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले ना ये दो मैंने इधर डेफिनेशन लिखी है और ये दोनों ना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये एमसीक्यूज में भी पूछ ली जाती है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, और कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ ली जाती है डिफाइन सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर, दोनों में से कोई भी वो पूछ सकता है। अब आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है या हार्ड एंड फास्ट होनी है कि इसको किस तरह से करना है। इसकी डेफिनेशन ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास मैट्रिक्स है ए, मैं लिखता हूं अ मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको लिखें स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिख लें कि ए का आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो ए मैट्रिक्स है, बी भी हो सकता है सी भी डी भी, लिख लें कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स, कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब इफ इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, कि एक अगर आपके पास मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट लें तो आंसर 0 आ जाए तो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा सिंगुलर, यानी कि ए उसका डिटर्मिनेंट लें तो उसका आंसर क्या आ जाए 0, तो वो आपके कौन सा मैट्रिक्स है सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर भी उसी तरह से ही है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a non singular matrix if its determinant not इक्वल टू 0, उसका डिटर्मिनेंट लें तो वो 0 ना आए, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा a, ये उसका डिटर्मिनेंट और वो 0 ना आए। अब हम ये क्वेश्चन है आपके पास दूसरा, अब दूसरे क्वेश्चन की हेडिंग देखें जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि ये आपके पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपने बताना है इनमें से सिंगुलर कौन सा और इनमें से नॉन सिंगुलर कौन सा है। सिंगुलर कौन सा होगा जिसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0, और नॉन सिंगुलर क्या होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। सोल्व आपने उसी तरह से करना है, लिखें सोल्व a इक्वल टू 3 6 2 4। सबसे पहले हमने क्या करना होता है बार्स लगानी होती, तो मैं लिखूंगा a बार 3 2 6 2, ये बार आपने लाजमी लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी, स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स को शो करता है और बार जो है वो डिटर्मिनेंट को शो करता है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इसके साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन कौन सा लगाते हैं मैंने आपको उधर बताया माइनस का, और इसको इसके साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 को 2 से करेंगे 6 और 2 को 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 6 में से 12 माइनस करेंगे तो -6। अब इसका आंसर a का जो सा डिटर्मिनेंट हमने लिया है वो 0 आया नहीं, तो हम क्या लिख देंगे a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये आपने लाजमी लिखना है क्योंकि उसने पूछा है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, नहीं लिखेंगे तो आपका हाफ नंबर कट हो जाएगा, आपने लाजमी तौर पे ये लिखना। अब आगे इसके बी पार्ट पे आ जाए, सोल्व बी इक्वल टू 4 1 3 2। अब इसको लें आप बी के आगे बार, फिर बार 4 3 1 2 और बार। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 को 2 से करेंगे 8, 3 को 1 से करेंगे 3, तो b का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, तो b का डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं आया तो आप लिख दें b इज अ
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों है जी नॉन सिंगुलर? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। अब आगे मैंने सी वाला नहीं किया, सी वाला भी आपने इसी तरह से करना है। आगे डी वाले पे आ जाए। सोल्व d इक्वल टू 5 माइनस 2 माइनस 10 4। अब उसके बाद d का हमने बाहर लेना है क्योंकि हमने इसको बताना है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। बाहर 5 माइनस 2 माइनस 10 4 और फिर बाहर। अब पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10, तो 5 4 जा 20 माइनस ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 को 10 से करेंगे क्या आ जाएगा 20, 20 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। ये किसका डिटर्मिनेंट हमने लिया डी का। अब इसका डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास क्या है 0, तो हम क्या लिखेंगे डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके पास जी। तो इसको मैं दोबारा से बता दूं, डिटर्मिनेंट में आपने क्या करना होता है कि पहले बार्स लगाने होते हैं, फिर जो सी एंट्रीज होती हैं उसकी भी स्क्वायर ब्रैकेट खत्म करके बार्स लगाना है, उसके दरमियान में साइन कौन सा आना है माइनस का। और सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है कि उसका डिटर्मिनेंट लें और डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, जैसे ये 0 आ गया ये सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर क्या है कि डिटर्मिनेंट लें वो 0 ना आए तो वो आपके पास क्या है नॉन सिंगुलर, जैसे इधर हमने देखा ए और बी को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो गया आपको अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।